नमस्कार। तो आज के वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं एक सवाल से कि कौन है आपका आइडियल, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल या राजा जयसिंह या मानसिंह। राइट, किसकी पूजा करोगे आप, महाराणा प्रताप की, बप्पा रावल की या राजा जयसिंह या राजा मानसिंह की। तो अगर बप्पा रावल के बारे में अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। बप्पा रावल वो पहले राजा थे, वो पहले हिंदू राजा थे जो खड़े हुए, इस तरीके से खड़े हुए कि मानो एक पहाड़ हो और किसी भी विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। और वही मानसिंह था, नाम तो सुना ही होगा मानसिंह का। ये वही था जो चाहता तो स्वतंत्र रह सकता था, पर स्वतंत्र रहना ऐसा कबूल नहीं था। ये अकबर के सामने झुक गया और अपने ही भाइयों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब महाराणा प्रताप की बात करते हैं। इनके बारे में आप सभी जानते हैं, ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। खैर, इन्हें कुछ लोग भगोड़ा भी कहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि वो क्या थे। मानसिंह भगोड़ा था या राजा जयसिंह भगोड़ा था या महाराणा प्रताप भगोड़े थे या बप्पा रावल भगोड़े थे। राइट, इतिहास को अपने हिसाब से लिख रहे हैं कुछ लोग, और आप और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, और वो चल रहा है। राजा जयसिंह औरंगजेब की गुलामी किया था, अगर चाहता तो स्वतंत्र रह सकता था, पर नहीं, उसे गुलामी पसंद थी। पृथ्वीराज चौहान, नाम तो सुना ही होगा। ये वो थे जो अंधे हो चुके थे, फिर भी मोहम्मद गोरी को मार दिया। एक और हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, और एक और राजा मानसिंह और राजा जयसिंह जैसे लोग हैं जो बार बार हमें और आपको ये याद दिलाते हैं कि हम स्वतंत्र रह सकते थे पर हम गुलाम बने। ये हमारा पुराना और बहुत गलत इतिहास है। अब चूज ये करना है कि हम और आप मिलकर क्या करेंगे। हम राजा जयसिंह और मानसिंह जैसे बनेंगे या महाराणा प्रताप या बप्पा रावल जैसे बनके देश के लिए कुछ दूसरा करेंगे। पेशवा बाजीराव, इन्हें आप सब लोग जानते होंगे। तो इनके जीवन से जुड़ी हुई आज दो घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली घटना, पेशवा बाजीराव हिंदू स्वराज का झंडा बुलंद करते हुए मेवाड़ पहुंचते हैं। मेवाड़ के किले में प्रवेश करने से पहले मेवाड़ के राणा उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। उन्हें पूरा उचित राजकीय सम्मान दिया जाता है एवं उन्हें मेवाड़ के राणा अपने दरबार में ले जाकर अपने बराबर का सिंहासन ऑफर करते हैं, बैठिए आप। मगर पेशवा बाजीराव कहते कि मैं आपके समानांतर नहीं बैठूंगा, उन्हें इज्जत देते हैं। दूसरी घटना, पेशवा बाजीराव फिर से जयपुर के किले में पहुंचते हैं राजा जयसिंह के पास। उनका उसी तरह से उचित सम्मान सत्कार होता है। राजा जयसिंह भी उन्हें अपने समानांतर की सिंहासन देते हैं, लेकिन इस समय पेशवा उनके सिंहासन पे बैठते हैं। ये दो घटनाएं, दोनों राजा थे, अपने समय के बड़े राजा थे, लेकिन एक के समानांतर सिंहासन पे पेशवा बैठते हैं और दूसरे के सिंहासन पे पेशवा नहीं बैठते हैं। कई लोग मानते हैं कि राणा और पेशवा दोनों हिंदूवादी थे, इसलिए वो उनका सब सम्मान करते थे, इसलिए उनके समानांतर वो नहीं बैठे। पर बात ये नहीं है। पेशवा खुद कबूल करते हैं कि जिस प्रकार छत्रपति पूजनीय थे पेशवा के लिए, क्योंकि वो कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुके, मुगलों के आगे नहीं झुके, उसी प्रकार मेवाड़ के राणा भी कभी मुगलों के आगे नहीं झुके थे। लेकिन राजा जयसिंह की बड़ी बनती थी मुगलों से यार। वो एक चाटुकार थे, उनका हर एक छोटा से छोटा डिसीजन मुगलों के इन्फ्लुएंस में होता था। मुगल उनके किसी भी डिसीजन वो स्वतंत्र रूप से ले नहीं सकते थे। मतलब मिला जुला के वो एक मुगलों के गुलाम बन चुके थे, अनऑफिशियल। गुलामी उन्होंने की थी, वो चाहते तो स्वतंत्र रह सकते थे। आप भी गुलामी कर रहे हैं, चाहते तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। चंद सीट के लिए, चंद MP MLA बनने के लिए आप बट जाते हो। राजपूतों, मैं फिर से कह रहा हूं, तुम बट रहे हो। देश का युवा बट रहा है आज चंद फायदे के लिए, और वो बांट रहे हैं। वो विदेशी आज भी बांट रहे हैं और तुम बट रहे हो।